हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात करने वाले हैं आपके शरीर में कहीं पर भी हो जाने वाले रफ टेक्सचर की स्मॉल ग्रोथ्स की, जिनको मेडिकली हम जो है वॉर्ट्स के नाम से जानते हैं। आम भाषा में इनको मस्से भी कहा जाता है। वैसे तो ये जो है बहुत हार्ड से टाइप का एक ब्लिस्टर रहता है, या फिर जो है कभी कभी इसकी शेप जो है आपको ऐसा कॉलीफ्लावर, छोटे कॉलीफ्लावर जैसी भी लगती है। तो वॉर्ड्स की अपीयरेंस जो है उनकी लोकेशन और स्किन पर उनकी थिकनेस के अकॉर्डिंग जो है आप जज कर सकते हैं। तो इसी टॉपिक पे आज हम बात करने वाले हैं कि वॉर्ड्स जो हैं क्यों होते हैं, कैसे होते हैं, क्या सिम्टम्स रहते हैं और हम कैसे इनसे निजात पा सकते हैं। तो सबसे पहले हमेशा की तरह हमें इसके सिम्टम्स मालूम रहने चाहिए कि क्या वाकई जो है आपकी बॉडी पे जो ग्रोथ हो गई है वो वॉर्ड की कैटेगरी में आती है। तो कॉमनली फ्रेंड्स जो है वॉर्ड्स आपके फिंगर या हाथों पर होते हैं, जिनमें जो है अगर हम सिम्टम्स की बात करें तो ये जो है स्मॉल फ्लैशी होते हैं और दानों जैसे से उभार रहते हैं। और इनका कलर की बात करें तो इनका कलर वाइट, पिंक या फिर टैन कलर जो है इनका रहता है। अगर आप इनको टच करते हैं, टच करने में आपको ये रफ़ फील होते हैं और इनके ऊपर जो है ब्लैक जो है छोटे छोटे पिन पॉइंट्स होते हैं और ये पिन पॉइंट बेसिकली जो है स्मॉल क्लॉटेड ब्लड वेसल्स रहती हैं। तो ये कुछ सिम्टम है जिससे आप आइडिया लगा सकते हैं कि आपकी बॉडी के ऊपर जो ये ग्रोथ हो रही है ये बेसिकली जो है एक वॉट बन रहा है। तो फ्रेंड्स आप सोच रहे होंगे कि ये वॉट क्यों बन जाते हैं, क्योंकि बहुत डल सी है, बहुत डेड सी ग्रोथ होती है, लेकिन जो है क्योंकि देखने में बहुत ख़राब लगती है और बहुत इरिटेटिंग सा रहता है। तो इसका कारण भी जान लेते हैं। तो वॉर्ड्स का कारण जो है इम्पॉर्टेंटली जो है ह्यूमन पैपिलोमा वायरस बताया गया है, जिसको जो है एब्रीवेशन टर्म्स में हम HPV भी कहते हैं। तो HPV के कारण जो है जो केराटिन जो है उसकी एक्सेसिव और बहुत रैपिड ग्रोथ होती है, और जो कि जो है आपके स्किन की टॉप लेयर पे जा कर के फिर जो है हार्ड प्रोटीन में जो है तब्दील हो जाता है और ये बॉडी के दूसरे पार्ट्स में भी फैल सकता है। ये नहीं कि सिर्फ आपके फिंगर्स या आपके हैंड्स तक ही रहेगा। तो ये कैसे फैलेगा? तो इसका फैलने के जो रास्ता है वो ये है कि अगर आप अपना वॉर्ड को स्क्रैच करते हैं या बहुत लोगों की आदत होती है अपने फिंगर्स को सक करने की, तो उससे भी जो है ये फैलता है। अगर आप अपने फिंगर के नेल्स को बाइट करते हैं तो उससे भी ये फैलता है। और अगर आप जो हैं आपके जो फेस और जो है लेग्स को शेव करते हैं तो वो रेज़र से भी जो है ये वॉर्ड की ग्रोथ एक से दूसरी जगह पर हो जाती है। इसके बाद फ्रेंड्स किन को ये ज़्यादा होने का चांस रहता है ये भी जान लेना ज़रूरी है। तो जो वॉर्ड्स की समस्या है अक्सर बच्चों और यंग एडल्ट्स में देखी जाती है, या फिर जिनका इम्यून सिस्टम काफ़ी वीक हो जाता है, जैसे कि जो लोग HIV से ग्रस्त हों, या फिर जिनकी जो है किसी प्रकार की कोई ट्रांसप्लांटेशन के हुआ हो किसी भी बॉडी ऑर्गन के फेलियर की वजह से, तो उनका क्योंकि सिस्टम वीक है तो वहाँ पर वॉर्ड्स की समस्या ज़्यादा देखने में आती है। इसके बाद फ्रेंड्स जो वॉर्ड्स रहते हैं इनके कुछ टाइप्स हैं वो भी हमें जान लेना चाहिए। तो जो कॉमन वॉर्ड्स आपको देखने को मिलते हैं वो उनकी फर्स्ट टाइप है, वो जनरली आपके फिंगर, एल्बोज़, आपके नी या फिर बॉडी के और इस तरीके के एक्सपोज्ड पार्ट्स पे आपको देखने को मिलेंगे, जिनके सिम्टम हमने जनरल जो रहते हैं अभी सिम्टम आपको बताए हैं। इसके बाद जो है प्लांटर वॉर्ड्स आते हैं। प्लांटर वॉर्ड्स जनरली आपके जो फुट के सोल में जो है आपको दिखाई देते हैं, या आपकी हील या आपके टोज़ के आसपास के एरिया में हो जाते हैं, और ये उनको ट्रीट करना काफ़ी मुश्किल रहता है। इसके बाद कुछ प्लेन वॉर्ड्स होते हैं जो मेनली जो आपका सन एक्सपोज्ड एरिया है वहाँ पर होते हैं, और इनका नंबर भी जो है 20 to 100 ऐसे ज़्यादा नंबर में ये अपीयर होते हैं, और जो है इनके लिए ज़्यादा ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं होती है, अक्सर ये खुद ही ठीक हो जाते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स फिलीफॉर्म वॉर्ड्स होते हैं जो आपने अक्सर देखा होगा आईलिड्स पे या नेक के या आपके आर्म पिट्स में हो जाते हैं, और इनकी शेप थोड़ा सा लॉन्ग होती है, और ये इनकी ग्रोथ भी इसी प्रकार से जो है लेंथ वाइज रहती है। और फ्रेंड्स लास्ट में मोज़ेक वॉर्ड्स होते हैं जो मेनली मल्टीपल जो प्लांटर वॉर्ड्स हैं
वो मल्टीपल नंबर में जब हो जाते हैं तो उनको जो है मोज़ेक वार्ड्स की कैटेगरी में लिया जाता है। तो फ्रेंड ये तो कॉजेज़ और इसके टाइप्स की बात हुई। इसके बाद जो है कोई भी डिज़ीज़ का ट्रीटमेंट की से बात करने से पहले हम उसका प्रिवेंशन हम कैसे कर सकते हैं वो जान लेना चाहिए, क्योंकि जो है आपकी हेल्थ के लिए दो चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट हैं कि कोई आप कैसे स्वस्थ रह सकते हैं, और ट्रीटमेंट का पोर्शन सेकंड नंबर पे आता है। तो प्रिवेंशन में सबसे पहले, जैसे कि हमने पहले भी बताया था, कि इनको स्क्रैच नहीं करना चाहिए। उसके बाद जो है जिनको वार्ड्स होते हैं उनके शूज़ या सॉक्स आपको शेयर नहीं करना चाहिए, और जो है फ्रेंड्स एक दूसरे के टॉवल या कोई भी इस तरीके के पर्सनल यूजेबल आइटम्स जो हैं एक्सचेंज ना करें। इसके बाद आपको जो है मान लीजिए किसी को वार्ड है, उनके ब्रश, उनके कॉम्ब्स, उनके जो रेज़र वगैरह जो है वो इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। किसी भी वार्ड को टच करने के बाद आपको अपने हैंड्स अच्छे से क्लीन करने चाहिए। तो ये सब चीज़ों का आपने इम्पॉर्टेंटली ध्यान रखना है, ताकि आपको हो नहीं, और अगर हो गया है तो एक से दूसरी जगह फैले नहीं। तो ये तो फ्रेंड्स प्रिवेंशन की बात हुई। और अगर हम ट्रीटमेंट की बात करते हैं, तो क्योंकि वही हम आयुर्वेद की बात कर रहे हैं, तो आयुर्वेद में जान लेते हैं इसके बारे में हम क्या कर सकते हैं। तो आयुर्वेद में मसों को चर्म कील से कोरिलेट हम कर सकते हैं, और यहाँ पे मेन लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है कि मसों को जो जलाने का आप लोगों ने भी शायद सुना होगा, जिसको आयुर्वेद की भाषा में हम क्षार कर्म कहते हैं। तो हम क्षार कर्म करते हैं, उस पर एक दवा लगाने का प्रोसीजर रहता है, जिससे कि वो मसा अपनी जगह पर ही ख़त्म हो जाता है। सेकेंडली अग्नि कर्म जो है, इसके लिए भी काफ़ी इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट बताया गया है। तो ये दोनों कर्म जो है प्रोसीजर हम वार्ड्स की समस्या के लिए करा सकते हैं कोई भी ट्रेंड जो है सेंटर से। इसके बाद कुछ हर्ब्स हैं जो इसके लिए काफ़ी अच्छा काम करती हैं, आप लोकली उनको अप्लाई कर सकते हैं अपने वार्ड्स के ऊपर। तो उसमें सबसे पहले आप गार्लिक का प्रयोग कर सकते हैं। तो लहसुन का पेस्ट बना करके आप अपने मसों की समस्या पर लगाइए, उससे काफ़ी फ़ायदा होगा। और इसके बाद फ्रेंड्स आप जो हैं बेकिंग पाउडर को थोड़ा कैस्टर ऑयल के साथ मिक्स करके भी अपने मसों पर अप्लाई कर सकते हैं, उससे आपके मसें सूखने में हेल्प मिलेगी। कैरेट को आप ऑलिव ऑयल में पेस्ट बना करके भी जो है अपने मसे पर लगा सकते हैं, वो भी इसमें अब काफ़ी इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट है। आप लेमन जूस और ऑनियन जूस को जो है मिक्स करके जो है अपने मसों पर लगा सकते हैं, ये भी काफ़ी अच्छा काम करता है इसमें। और डायरेक्टली आप एलोवेरा का पेस्ट भी बना करके अपने मसों पर इस्तेमाल कर सकते हैं लोकल एप्लीकेशन के लिए। तो ये सारी चीज़ें जो है मिला करके आपको काफ़ी अच्छा असर देती हैं आपकी वार्ड्स की समस्या को से निजात पाने के लिए। तो आप ज़रूर इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स कुछ मेडिसिन रहती हैं जो आप मसों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसमें मेनली केशोर गूगल का प्रयोग आप कर सकते हैं। गंधक रसायन इसमें काफ़ी अच्छा काम करती है। और इसके साथ फ्रेंड्स आप महामंजिष्ठा रिष्ट का प्रयोग कर सकते हैं। तो इस प्रकार से जो है ये ट्रीटमेंट में जो है आप इन हर्ब्स का, इन होम रेमेडीज़ का, मेडिसिन्स का और प्रोसीजर्स का इस्तेमाल करके आप अपने जो ये वार्ड्स की समस्या है इससे निजात पा सकते हैं। और ये बहुत इरिटेटिंग समस्या और देखने में भी सुंदर नहीं लगता है, तो आप ज़रूर जो है इसको ठीक कर सकते हैं इन सब टिप्स के साथ। तो उम्मीद है फ्रेंड्स आपको आज की जानकारी पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग। स्टे हेल्दी, लिव वेल।